हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मेडिकल कोडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेडिकल कोडिंग को अब इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये सब प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो टर्म हम यूज़ करते हैं मेडिकल कोडर। तो एक्चुअल में हमें पता है कि वो मेडिकल कोडर्स वो होते हैं जो मेडिकल कोडिंग परफॉर्म करते हैं, जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन तो यही है उसका। बट ऐसे कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है मेडिकल कोडर पे, या क्या उनका वर्क कल्चर रहता है, वो पूरा प्रोसेस अब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, हु इज मेडिकल कोडर, व्हाट आर देयर स्किल्स एंड वर्किंग कल्चर। ओके, तो अभी इसको देखने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मेडिकल कोडर की डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी, अ मेडिकल कोडर इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल responsible for assigning standardized code to medical diagnosis, procedure and services। ठीक है, इस टर्म को अब समझने में आपको थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि हमने लास्ट वाले सेशंस में फ्लो चार्ट देखा था। वहाँ हमने देखा था कि कैसे मेडिकल कोडर किसी डॉक्यूमेंट को, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करता है अल्फान्यूमेरिक कोड में किसी स्टैंडर्ड्स की बेस पे। राइट, तो अभी आपको आइडिया है उस चीज का। तो जो ट्रांसलेशन करने वाला जो पर्सन है, जो की पर्सन है जो उस ट्रांसलेशन को परफॉर्म कर रहा है, वही मेडिकल कोडर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखा है कि ही इज अ प्रोफेशनल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग स्टैंडर्डाइज कोड टू मेडिकल डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड सर्विसेज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, मेडिकल कोडर रिव्यू पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स records and translating the information into alphanumeric codes from coding system like ICD, which is International Classification of Disease, and CPT, which is Current Procedural Terminology। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तो जैसे मैंने बताया कि इनका मेन पर्पस यही रहेगा कि जो भी हमारे पास मेडिकल इंफॉर्मेशन है, और हमने सोर्सेज भी डिस्कस किए थे कौन से मेडिकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिनको हम एज ए मेडिकल डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं ना। उन सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है पेशेंट के बारे में, और फिर उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, किस में? अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में। अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग क्या है? जहाँ पे हम कैरेक्टर्स और नंबर्स का कुछ कोड कॉम्बिनेशन से कुछ कोड बनाते हैं और उस कोड्स को फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी कन्वर्जन होता है, वो किसी कोडिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे हमने दो यहाँ पे कोडिंग सिस्टम मेंशन किए हुए हैं, आईसीडी जिसका मीनिंग है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास सीपीटी जिसको हम बोलेंगे करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। तो ये दो स्टैंडर्ड्स में से हम यूज करके कुछ अल्फान्यूमेरिक कोड्स बनाते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम मेडिकल कोडर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? मेडिकल कोडर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन डॉक्यूमेंटिंग मेडिकल प्रोसीजर्स एंड डायग्नोसिस। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मेडिकल कोडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है किसी मेडिकल प्रोसीजर्स का या किसी डायग्नोसिस का, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आगे जाके इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कंडक्ट होता है। यही इंफॉर्मेशन हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बिलर के पास, और वो मेडिकल बिलर क्या करेगा? उसको आगे क्लेम के लिए प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, विच इन टर्न फैसिलिटेट्स प्रॉपर बिलिंग एंड रीइंबर्समेंट। तो जो भी रीइंबर्समेंट का प्रोसेस होगा वो किस बेसिस पे होगा? वो उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होगा जो मेडिकल कोडर ने प्रोवाइड किया है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मेडिकल कोडर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो मेक श्योर करता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो टू द पॉइंट है, और वही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे फर्दर रीइंबर्समेंट प्रोसेस कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या लिखा है? they need to stay updated on the latest coding guidelines and regulation to accurate assign codes and adhere the compliance standard। तो ये एक करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि आपके द्वारा जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है मेडिकल बिलर को, वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो उसको एक्यूरेट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिकल कोडर को अपडेटेड रहना होगा।
ठीक है, दे नीड टू स्टे अपडेटेड, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी रेगुलेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड है, उन सब के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड्स में चेंज हो रहे हैं वो मेडिकल कोडर को पता होना चाहिए कि जो लास्ट चेंजेस कंडक्ट हुए हैं वो उसको अभी अपने डे टू डे वर्क में इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशंस हैं, वो सब स्टैंडर्ड्स हैं और उसको अपडेटेड रहना पड़ेगा उन गाइडलाइंस के। उन गाइडलाइंस का अवेयरनेस होना चाहिए कोडर को कि क्या क्या चेंजेस अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुए हैं, तभी वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर कोडिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकता है बिलर को, जिसको हम आगे फिर रीइंबर्समेंट में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम की स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल कोडिंग। तो वो कीज कौन से हैं, वो कौन से की स्किल्स हैं, कौन सी नॉलेज है जो हमें चाहिए किसी एक मेडिकल कोडर के अंदर। तो पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कोडर मस्ट बी एबल टू कॉम्प्रेहेंड क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेटली, क्योंकि ये पहला प्राइमरी रोल रहेगा, पहला प्राइमरी टास्क रहेगा किसी भी मेडिकल कोडर का, कि उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन उनको पता है तभी वो किसी क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन को बना सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि समझना पहला टास्क है, समझने के बाद ही हम उसके ऊपर किसी कोड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मास्टरी ऑफ कोडिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये कोडिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आईसीडी, सीपीटी, एचसीपीएससी, पीसीएस, है ना, ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो ये एज ए क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, दे मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग सिस्टम लाइक आईसीडी 10CM, सीपीटी, एचसीपीसीएस। अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए वो रेडी हुए, अगर उनको इन क्लासिफिकेशन सिस्टम की नॉलेज है, तो वो किसी भी मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन को इजीली कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी। कोडिंग प्रिसीजन इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर रीइंबर्समेंट एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, अगर वो एक्यूरेट होगा तभी हम रीइंबर्समेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये किसी भी रोल के लिए अगर हम देखें आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडर्स ऑफन नीड टू रिजॉल्व कोडिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। तो वो डेटा जो भी हमें या तो किसी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू या क्लाइंट के थ्रू मिला है, उसको पहले हमें चेक करना होगा, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उसको सॉल्व करना होगा, और ये इंश्योर करना होगा कि हमारा जो डेटा है वो इंटीग्रेटेड डेटा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल कोडर की है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ टीम। दे मे कोलैबोरेट विद ईच अदर विद अदर कोडर्स, बिलर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो आपको एक टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, ये टीम बिल्डिंग की स्किल ही आपको इस इंडस्ट्री में आगे हेल्प करेगी, क्योंकि आप इंडिविजुअल भी काम करना जानना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है तो आप उसको सेल्फ डिपेंडेंट होके उसके ऊपर वर्क कर सके, और उसका जो भी मैपिंग करनी है आपको किसी कोड्स के अंदर, वो आप कर सकें। वहीं अगर किसी दूसरे कोडर से आपको इंटरेक्ट करना है तो उसमें भी आप जो कोडर है वो इफेक्टिव होना चाहिए, और वो पूरे टीम के साथ में एक एज ए टीम प्लेयर भी वर्क करे। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो एक मेडिकल कोडर के अंदर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर आता है बात वर्क एनवायरनमेंट की, कि कौन से वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये मेडिकल कोडर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला है वेरियस हेल्थ केयर सेटिंग्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, फिजिशियंस ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनीज और मोर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको मेडिकल कोडर मिलेंगे। इनका वर्क एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, फिजिशियन के ऑफिस में, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी कुछ कोडर्स कोलैबोरेट रखते हैं, तो वहाँ भी। ठीक है, फिर है हमारे पास प्राइमरीली ऑफिस बेस्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में लिखा है दे ऑफन वर्क इंडिपेंडेंटली बट मे कोलैबोरेट विद अदर कोडर, बिलर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल।
ठीक है, जैसा मैंने पहले स्किल वाले पॉइंट में भी कवर किया था कि ये वैसे इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअल कोई क्लाइंट से टास्क लेकर उस पर वर्क कर सकते हैं, बट कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये नीड हो सकती है कि उन्हें बाकी कोडर, बिलर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करना हो, उनके साथ काम करना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आप एज ए वर्क एनवायरनमेंट में कंसिडर कर सकते हो। फिर बात आती है एजुकेशन और सर्टिफिकेशन की। कौन सी ऐसी एजुकेशन है या सर्टिफिकेशन है जो मेडिकल कोडर परफॉर्म करते हैं या जिनको वो अचीव करते हैं सर्टिफिकेशंस में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम और एसोसिएट डिग्री इन मेडिकल कोडिंग आर कॉमन। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं वो अभी देख लेते हैं। वॉलेंट्री बट हाईली रिकमेंड टू डेमोस्ट्रेट कॉम्पिटेंसी। कॉमन सर्टिफिकेशन इंक्लूड कौन से सर्टिफिकेशन है, सीपीसी जो है सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, सर्टिफाइड कोडिंग एसोसिएट सीसीए और सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर। तो ये 3 सर्टिफिकेशन है जो मस्ट है या हाईली रिकमेंडेड है किसी भी मेडिकल कोडर के लिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपको लेटेस्ट ट्रेंड है उससे अवेयर करेंगे, या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा एक आपको कंप्लीट नॉलेज सेट शेयर करते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है इसका मतलब है कि आपने वो प्रोसेस एक्वायर किया हुआ है, आपको उस लेवल पे नॉलेज है किसी भी प्रोसेस की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि मेडिकल कोडर क्या होता है, क्या क्या स्किल्स हमारे को रिक्वायर्ड है एज ए मेडिकल कोडर वर्क करने के लिए, कौन से हमारे वर्क एरियाज होते हैं और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, ये सब। और साथ में अगर कुछ सर्टिफिकेशन हमें करना है तो वो कौन से सर्टिफिकेशन होंगे जिनके करके या जो हाईली रिकमेंडेड है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के थ्रू। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।